नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं आज की ताजा खबरें। कर्नाटका की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर पद को लेकर चल रही आतकालों पर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने साफ किया है कि लीडरशिप चेंज का अंतिम फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमांड ही करेगा और सभी को वही मानना होगा। वही कांग्रेस विधायक के.एन. राजन्ना ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर केपीसीसी पर सांगठनिक कमजोरियों का आरोप लगाया है। कलबुर्गी में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को लेकर मंत्री शिवानंद पाटिल ने भरोसा दिलाया है कि 390 करोड़ की ये परियोजना जल्द शुरू होगी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी मैच को सुरक्षा खामियों के चलते पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। जनवरी में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया विजयपुरा दौर पर रहेंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। मालपे बीच पर कृष्णा चमत्कार का वायरल वीडियो भ्रामक निकला। राजस्व बढ़ाने के लिए कर्नाटका में शराब लाइसेंस की ई नीलामी शुरू हुई है, जिसे 1000 करोड़ की उम्मीद है। वहीं लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 अधिकारियों पर छापेमारी की है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन, हिंदू युवक की लिंचिंग पर गुस्सा। राहुल गांधी का पलटवार, पोल पर सवाल गलत नहीं, बर्लिन बयान पर बीजेपी का हमला। भारत से एफटीए पर न्यूजीलैंड की आपत्ति, विदेश मंत्री बोले ना निष्पक्ष ना पारदर्शी। हम्पी की बदहाली पर नाराज निर्मला सीतारामन रख रखाव पर जताई नाराजगी। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडेसे की पहली झलक ऑनलाइन, फैंस में उत्साह। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने साफ कर दिया है कि राज्य में लीडरशिप चेंज को लेकर अंतिम फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमांड ही करेगा। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की है और हाईकमांड ने साफ शब्दों में कहा है कि फैसला वही लेंगे और सभी नेता उसे मानेंगे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान दोहराते हुए कहा है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। ये बयान ऐसे समय आया है जब कर्नाटका में कांग्रेस सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा हुए 1 महीना कर चुका है और तभी से चीफ मिनिस्टर बदलने की आतकाले तेज है। खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि लीडरशिप को लेकर भ्रम सिर्फ लोकल लेवल पर है, हाईकमांड में कोई मतभेद नहीं है और राज्य के नेताओं को आपस के विवाद खुद सुलझाने चाहिए। सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि चीफ मिनिस्टर बदलने की बातें ज्यादातर मीडिया में चल रही है। उन्होंने विधानसभा में दोहराया कि वे चीफ मिनिस्टर पद पर बने रहेंगे और अभी तक सिर्फ 2.5 साल के फॉर्मूला पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी कहा है कि जो भी फैसला हाईकमांड लेगा उसे सभी मानेंगे। कर्नाटका कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी खिंचतान सामने आई है। मुदगिरी से कांग्रेस विधायक के.एन. राजन्ना ने पार्टी नेता राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखकर कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी केपीसीसी पर गंभीर सांगठनिक कमी का आरोप लगाया है। राजन्ना का कहना है कि उनके वोट चोरी वाले बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, जिसे पार्टी के अंदर बेवजह विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद कभी भी पार्टी लीडरशिप को कमजोर करना नहीं था। चिट्ठी में राजन्ना ने कहा कि वे हमेशा से कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के प्रति वफादार रहे हैं और उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान का पूरा समर्थन किया था, खासकर बेंगलुरु दौरे के दौरान। राजन्ना ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान केपीसीसी द्वारा नियुक्त कई बूथ लेवल एजेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। उनका दावा है कि अगर संगठन स्तर पर सतर्कता बरती जाती तो कांग्रेस कर्नाटका में 8 से 10 सीट और देश भर में 30 से 40 सीट ज्यादा जीत सकती थी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस की पिछली चुनावी सफलताओं का भी जिक्र किया। अंत में राजन्ना ने राहुल गांधी से उन लोगों पर कार्रवाई की मांग की जिन्होंने उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया और मुलाकात का समय भी मांगा। ये पत्र ऐसे समय आया है जब कर्नाटका कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर अंदरूनी खिंचतान जारी है। हालांकि हाईकमांड लगातार एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटका के कलबुर्गी जिले से जुड़ी एक बड़ी औद्योगिक खबर सामने आई है। राज्य के वस्त्र और कृषि विपणन मंत्री शिवानंद पाटिल ने कलबुर्गी में प्रस्तावित पीएम मित्र
टेक्सटाइल पार्क को जल्द शुरू करने का भरोसा दिलाया है। 22 दिसंबर को एपीएमसी यार्ड कलबुर्गी में हुई एक बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। कल्याण कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कलबुर्गी नॉर्थ की विधायक कानीज फातिमा ने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर परियोजना में हो रही देर पर चिंता जताई। मंत्री शिवानंद पाटिल ने बताया कि जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी भी बना दिया गया है। इस परियोजना की कुल लागत 390 करोड़ रुपए है, जिसमें से 150 करोड़ रुपए कल्याण कर्नाटका क्षेत्र विकास बोर्ड से स्वीकृत हो चुकी है। वहीं 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि टेंडर से जुड़े कामों के लिए जारी कर दिया गया है। मंत्री ने यह भी कहा है कि बिजली आपूर्ति, सड़क निर्माण, जल बैरेज और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और बाकी काम भी जल्द पूरे किए जाएंगे। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि अगर इस परियोजना में और देरी हुई तो इसे रोजगार और औद्योगिक विकास पर असर पड़ेगा। वहीं सरकार ने भरोसा दिलाया है कि केंद्र और राज्य के सहयोग से ये परियोजना तय समय में पूरी हो जाएगी। कर्नाटका पुलिस ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी मैच को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच होने वाले इस मैच को पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि स्टेडियम में सुरक्षा और भीड़ प्रबंध को लेकर गंभीर खामियां पाई गई है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने बताया कि गृह विभाग के निर्देश पर एक कमेटी ने सोमवार को स्टेडियम का निरीक्षण किया था। इस कमेटी में पुलिस के साथ साथ फायर डिपार्टमेंट, बेस्कॉम और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के अधिकारी भी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान आपातकालीन व्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे में कई खामियां सामने आई, जिसके बाद बुधवार को होने वाले मैच के लिए अनुमति नहीं दी गई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इससे पहले स्टेडियम प्रबंध को 17 बिंदुओं की सुरक्षा गाइडलाइन दी गई थी, लेकिन सभी नियमों का पालन नहीं हो पाया। गौरतलब है कि 4 जून को आरसीबी की आईपीएल जीत के बाद जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। इसी सिचुएशन को देखते हुए पुलिस ने कोई भी जोखिम ना लेने का फैसला किया है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जनवरी 2026 में विजयपुर जिला के दौर पर रहेंगे, जहां वे कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 9 जनवरी को चीफ मिनिस्टर विजयपुरा में कित्तूर रानी चेन्नम्मा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा काफी समय पहले स्थापित की गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से अब तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। इसी के साथ विजयपुर के केंद्र बस स्टैंड का नाम भी रानी चेन्नम्मा के नाम पर रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर एक वेलोदोर्म का भी उद्घाटन करेंगे, जो साइकिल चालकों के लिए तैयार किया गया है। ये परियोजना 1 दशक पहले शुरू हुई थी, लेकिन टेक्निकल कारणों से इसमें देरी हुई। अब ये पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा सरकार ने विजयपुर रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धेश्वर स्वामी और विजयपुर एयरपोर्ट का नाम बसवना के नाम पर रखा है। आने वाले दिनों में सूफी संत हाशिम पीर के सम्मान में भी कुछ इमारतों का नाम रखने की योजनाएं हैं। चीफ मिनिस्टर कनकदासा एक्सटेंशन में नए प्रशासनिक भवनों का निर्माण का काम भी शुरू करेंगे। सरकार को उम्मीद है कि विजयपुर एयरपोर्ट से जुड़ी कानूनी अड़चनें जल्द दूर होंगी और कुछ महीनों में ही सेवा शुरू होगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों उडुपी के मालपे बीच से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में समुद्र में तैरते भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति दिखाई दे रही है, जिसे लोग कृष्णा का चमत्कार बता रहे हैं। इस्कॉन के कुछ भक्तों को मूर्ति के साथ नाचते गाते देखा गया और दावा किया गया कि ये कलयुग में हुआ एक दिव्य चमत्कार है, लेकिन इस वायरल दावे की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल ये कोई चमत्कार मूर्ति नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये मूर्ति पहले से बनाई गई एक सामान्य कृष्ण प्रतिमा है, जो समुद्र में विसर्जन या किसी अन्य कारण से बहकर मालपे बीच तक पहुंच गई। समुद्र में बहने वाली मूर्तियां पहले भी कई बार तट पर मिल चुकी हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बिना किसी पुष्टि के इसे चमत्कार बताया गया, जिसे भ्रम फैलाया गया। बाद में इस मूर्ति को बेंगलुरु ले जाया गया, लेकिन इसका भगवान के किसी दिव्य
प्रकट होने से कोई संबंध नहीं है। कर्नाटका सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। कर्नाटका राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने पहली बार साल 1965 के बाद अनयूज्ड और अनअलॉटेड शराब लाइसेंस की ई नीलामी शुरू की है। इस कदम से राज्य सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक आमदनी होने की उम्मीद है। चीफ मिनिस्टर ने इस पारदर्शी ई ऑक्शन सिस्टम का प्रस्ताव 7 मार्च को पेश किया गया। 2025-2026 बजट में रखा था। इसके बाद एक्साइज नियमों में संशोधन कर कुल 569 लाइसेंस नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है। इनमें 477 CL2A रिटेल शराब दुकान लाइसेंस और 92 CL9A बार और रेस्टोरेंट लाइसेंस शामिल है। सबसे ज्यादा लाइसेंस बेंगलुरु अर्बन जिला में नीलामी के लिए जाएंगे, जहां 8 एक्साइज जिलों में 182 लाइसेंस उपलब्ध होंगे। बोली लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है, जबकि लाइव ई बिडिंग 13 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक चलेगी। इच्छुक बोलीदारों को MSTC ई ऑक्शन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए 1000 रुपए प्लस GST का रजिस्ट्रेशन शुल्क और प्रति लाइसेंस 50,000 रुपए की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी तय की गई है। रजिस्ट्रेशन और वॉलेट पेमेंट ऑक्शन स्लॉट से कम 48 घंटे पहले करना अनिवार्य होगा। सरकार ने इस प्रक्रिया में आरक्षण का भी प्रबंध किया है। CL2A और CL9A लाइसेंस में SCA को 6%, SCB को 6%, SCC को 5% और ST को 7% आरक्षण दिया गया है। कुल मिलाकर ये कदम न सिर्फ राजस्व बढ़ाने बल्कि पारदर्शिता और सामाजिक न्याय को भी मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। कर्नाटका लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये कार्रवाई मंगलवार सुबह शुरू। लोकायुक्त अधिकारियों के मुताबिक इन अधिकारियों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ रेड की गई ताकि जांच में कोई सबूत छुपाया ना जा सके। जिन अधिकारियों पर छापा पड़ा है उनमें शामिल है बागलकोट जिला पंचायत में सहायक सचिव, विजयपुर में कृषि विभाग के सहायक निदेशक, करवार में एक ग्राम सेवा सहकारी संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रायचूर में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग में सहायक। लोकायुक्त को शंका है कि इन अधिकारियों ने अपनी ज्ञात आय से कहीं ज्यादा संपत्ति इकट्ठी की है। फिलहाल छापेमारी के दौरान दस्तावेज, नकदी और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद लोकायुक्त आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए KTV भारत।